जय श्री कृष्ण साथियों। क्या केवल ज्ञान सुन लेना ही पर्याप्त है या फिर उसे जीवन में उतारना भी उतना ही आवश्यक है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को और अधिक स्पष्ट रूप से देने वाले हैं। आगे जो ज्ञान मिलने वाला है वह केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सभी के जीवन के हर संघर्ष में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। अगर आप अभी तक हमारी पिछली दोनों वीडियो को नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि हर भाग अगले भाग से जुड़ा हुआ है। और अगर आप इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि भगवद गीता का कोई भी भाग आपसे छूटे ना पाए। अब एक छोटी सी नज़र डालते हैं पिछली वीडियो पर। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के भ्रम को दूर करने की शुरुआत की और उन्हें ऐसी शिक्षाएं दी जो मनुष्य को दुख, भय और मोह से ऊपर उठाने की प्रेरणा देती है। लेकिन यह तो केवल आरंभ था। अब भगवान श्री कृष्ण अपने ज्ञान को और भी गहराई तक ले जाने वाले हैं। इसलिए बिना समय गंवाए आइए वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां हमारी पिछली वीडियो समाप्त हुई थी। साथियों, यहीं से भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के मन का ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे अगर हम समझ लें तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि इंसान का पतन अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे शुरू होता है। पहले मन किसी एक विषय में बार बार उलझता है, फिर उसी से आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति पूरी ना हो तो क्रोध जन्म लेता है और क्रोध धीरे धीरे हमारी समझ पर पर्दा डाल देता है। सोचिए साथियों, क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा निर्णय लिया है जिसका बाद में पछतावा हुआ हो? शायद किसी अपने से ऐसी बात कह दी हो जो कभी नहीं कहनी चाहिए थी। शायद गुस्से में कोई रिश्ता टूट गया हो या फिर एक पल का क्रोध सालों की मेहनत पर भारी पड़ गया हो। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले मन को संभालने की शिक्षा देते हैं। याद रखिए, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने अपने जीवन की आधी लड़ाइयाँ जीत ली। दोस्तों, आज के समय में क्रोध केवल इंसानों पर नहीं आता, मोबाइल पर भी आता है। धीमा इंटरनेट, छोटी सी बात, सोशल मीडिया पर किसी की टिप्पणी और हमारा मन शांत हो जाता है। धीरे धीरे हमारा धैर्य कम होने लगता है। हम तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह पहले परिस्थितियों को समझता है फिर उत्तर देता है। आज की एक छोटी सी आदत अपनाएं। अब भी गुस्सा आए तुरंत जवाब मत दीजिए। 10 गहरी सांस लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए और अगर संभव हो तो 5 मिनट उस जगह से दूर चले जाइए। यकीन मानिए, इन 5 मिनटों में आपका मन पहले ही से कहीं अधिक शांत हो जाएगा और शांत मन हमेशा सही निर्णय लेता है। दोस्तों, एक सफल व्यापारी, एक अच्छा विद्यार्थी, एक महान खिलाड़ी और एक अच्छा परिवार चलाने वाला व्यक्ति, इन सब में से एक बात समान होती है, वो परिस्थिति से पहले अपने मन को संभालना जानते हैं। इसलिए वे कठिन समय में भी टूटते नहीं। प्रेरणा की बात, जो व्यक्ति हर बात पर गुस्सा करता है वह दूसरों से पहले अपना ही नुकसान करता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने पक्ष में बदल सकता है। साथियों, जरा सोचिए, अगर अर्जुन उस समय केवल क्रोध या दुख में बह जाते और भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने से मना कर देते तो क्या हमें भगवद गीता का यह मूल ज्ञान मिल पाता? कभी नहीं। इसलिए जीवन में जब भी कोई आपको समझाने की कोशिश करे तो पहले सुनिए। हर सलाह सही नहीं होती, लेकिन हर सलाह से कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिल सकती है और यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। लेकिन साथियों, अभी भगवान श्री कृष्ण की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक शिक्षा आना बाकी है। वे आगे बताएंगे कि जब मन बार बार किसी एक इच्छा में फंस जाता है तो वह इच्छा कैसे धीरे धीरे इंसान को अपने नियंत्रण में लेती है और सबसे बड़ी बात, उस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। अगर आप यह समझ गए हैं तो केवल गुस्से पर ही नहीं बल्कि वे चिंता, डर और बेचैनी पर भी धीरे धीरे विजय पा सकते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के मन का एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी सही मानता है। वे बताते हैं कि
किसी भी इंसान का पतन एक ही दिन में नहीं होता। वह एक छोटी सी इच्छा से शुरू होता है और धीरे धीरे इतना बड़ा बन जाता है कि इंसान स्वयं अपने मन की कैदी बन जाता है। जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले मन किसी एक चीज़ के बारे में बार बार सोचता है, फिर उस चीज़ से लगाव बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वही लगाव आसक्ति बन जाता है और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो मन में क्रोध पैदा होता है। क्रोध से सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है और जब बुद्धि कमज़ोर हो जाती है तो इंसान ऐसे फैसले लेता है जिनका पछतावा उसे वर्षों तक करना पड़ सकता है। साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हम किसी छोटी सी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? असल कारण होता है उससे जुड़ी हमारी आसक्ति। याद रखिए, जिस चीज़ पर आपका नियंत्रण नहीं है उसे अपने मन का मालिक कभी मत बना दीजिए। दोस्तों, आज के समय में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोबाइल और सोशल मीडिया। हम सोचते हैं बस 5 मिनट मोबाइल देखूंगा, लेकिन देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। फिर पढ़ाई पीछे रह जाती है, काम अधूरा रह जाता है और बाद में हम खुद से ही नाराज हो जाते हैं। गलती मोबाइल की नहीं थी, गलती मन के नियंत्रण खो देने की थी। भगवान श्री कृष्ण आज होते तो शायद यही कहते, जिसने अपने मन को साध लिया उसने दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। आज का पहला जीवन परिवर्तन सूत्र। अगर कोई आदत आपके लक्ष्य से आपको दूर कर रही है तो उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि छोटी छोटी आदतें बड़ा भविष्य बनाती हैं। साथियों, इसी तरह रिश्तों में भी होता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। सोचिए, क्या हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? नहीं, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हैं और यही बुद्धिमानी है। दोस्तों, एक विद्यार्थी का लक्ष्य अगर डॉक्टर बनना है, लेकिन उसका मन हर 10 मिनट में मोबाइल गेम या मनोरंजन की ओर भागता रहे, तो क्या केवल सपना देखने से सफलता मिल जाएगी? कभी नहीं। सपने तभी पूरे होते हैं जब मन लक्ष्य पर टिकना सीखता है। प्रेरणा की बात। सफल लोग असल काम नहीं करते, वे हर काम अलग अलग सोच के साथ करते हैं। वे पहले अपने मन को अनुशासित बनाते हैं, फिर दुनिया उन्हें अनुशासित और सफल कहती है। साथियों, आज की एक छोटी सी आदत अपनाएं। हर सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत उठाइए। 2 मिनट भगवान का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए और फिर खुद से पूछिए, आज ऐसा कौन सा एक काम है जो मुझे अपने लक्ष्य से थोड़ा और करीब ले जाएगा। अगर आप रोज केवल एक महत्वपूर्ण काम पूरी ईमानदारी से कर लें तो 1 वर्ष बाद आप स्वयं अपने भीतर का परिवर्तन देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन साथियों, अभी भगवान श्री कृष्ण की एक और अद्भुत शिक्षा बाकी है। वे आगे बताएंगे कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया उसे कैसे शांति प्राप्त होती है और क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं जबकि कुछ लोग छोटी सी समस्या से भी टूट जाते हैं। हम समझेंगे कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति आखिर कैसा होता है और क्यों भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन का आदर्श मानते हैं। दोस्तों, अर्जुन अब केवल युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे थे। उनके मन में एक नया प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो चुकी हो? वह कैसा सोचता है, कैसे बोलता है और कठिन परिस्थितियों में भी कैसा व्यवहार करता है? दोस्तों, यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, यह प्रश्न आज भी हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में शांति चाहता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने बड़े सरल ढंग से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों से पहले अपने भीतर की परिस्थितियों को संभालता है। अगर पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करे तो भी वह अहंकार में नहीं डूबता। अगर पूरी दुनिया उसकी आलोचना करे तो भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसका आत्मविश्वास पूरी दूसरों की राय पर नहीं, अपने चरित्र पर टिका होता है। साथियों, यही वह बात है जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो बहुत सी परेशानियां अपने आप समाप्त होने लगेंगी। आज हमने
से कितने लोग दूसरों की बात से दुखी हो जाते हैं। किसी ने एक बुरा शब्द कह दिया और हमारा पूरा दिन खराब हो गया। किसी ने हमारी तारीफ नहीं की तो मन उदास हो गया। लेकिन सोचिए, अगर आपके मन की खुशी दूसरों के शब्दों पर निर्भर है तो आपके जीवन का नियंत्रण किसके हाथ में है, आपके या दूसरे के? याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ से वापस ले ली, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं के दास नहीं होता। वह आवश्यक इच्छाएं रखता है, लेकिन इच्छाएं उसे नियंत्रित नहीं करती। आज के समय में कई लोग कहते हैं, बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। फिर वह चीज़ मिल जाती है और कुछ दिनों बाद एक नई इच्छा जन्म लेती है। इस तरह मन कभी संतुष्ट ही नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञ होना सीख जाता है, उसे छोटी सी छोटी चीज़ों में भी आनंद मिलने लगता है। आज का जीवन परिवर्तन सूत्र: हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातों के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए जो आज आपको मिली, चाहे वह इच्छा स्वास्थ्य हो, परिवार का साथ हो या फिर सीखने या एक नया अवसर। धीरे धीरे आपका मन शिकायत से निकलकर कृतज्ञता की ओर बढ़ने लगेगा, और जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ शांति अपने आप आ जाती है। लेकिन साथियों, अभी सबसे सुंदर उदाहरण आना बाकी है। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी उपमा देने वाले हैं जिसे सुनकर अर्जुन के मन का बहुत बड़ा भ्रम दूर हो गया। वे बताएंगे कि एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति विशाल समुद्र की तरह क्यों होता है और कैसे चारों ओर से आने वाली परिस्थितियां भी उसकी शांति को हिला नहीं पाती। अगर आपने इस उदाहरण को समझ लिया तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी आपको पहले जैसी भारी नहीं लगेगी। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाली शिक्षा भगवत गीता के सबसे प्रेरणादायक संदेशों में से एक है। प्रेरणा की बात: कमजोर व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, मजबूत व्यक्ति अपने सिद्धांतों के अनुसार जीता है, और महान व्यक्ति वही बनता है जो हर परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुनता है। साथियों, आज से एक और संकल्प लीजिए। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो पहले शांत होकर सोचिए, क्या इसमें मेरे लिए कोई सीख छुपी है? अगर उत्तर हाँ हो तो स्वयं को सुधारिए। अगर उत्तर ना हो तो उस बात को अपने मन का बोझ मत बनाने दीजिए, क्योंकि हर आवाज़ का जवाब देना आवश्यक नहीं होता। कुछ आवाज़ों को मुस्कुराकर जाने देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। और भगवान श्री कृष्ण समुद्र का उदाहरण देकर समझाएंगे कि सच्ची शांति आखिर कैसी होती है और क्यों जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया उसके जीवन में बाहरी तूफान कभी स्थायी असर नहीं डाल सकते। साथियों, अब भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर युग के हर इंसान के लिए मार्गदर्शन बन गया। उन्होंने कहा, तो आप कल्पना कीजिए, एक विशाल समुद्र की सैकड़ों नदियाँ दिन रात उसमें अपना जल लेकर गिरती रहती हैं। बरसात आती है तो जल और बढ़ जाता है, गर्मी आती है तो बहुत सा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन क्या समुद्र अपना संतुलन खो देता है? क्या वह हर नदी के आने पर उलझने लगता है? नहीं, वह अपनी विशालता में, अपनी गहराई में शांत बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। जीवन में सुख आए वह बहता नहीं, दुख आए वह टूटता नहीं, प्रशंसा मिले तो वह विम्र रहता है, आलोचना मिले तो धैर्य रखता है, क्योंकि उसकी शांति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, उसके भीतर के संतुलन पर आधारित होती है। साथियों, जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर किसी के एक शब्द से आपका मूड बदल जाता है, अगर एक छोटी सी समस्या से आपकी पूरी रात खराब हो जाती है, अगर सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर आपका मन बेचैन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अभी हमारे मन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को मजबूत बनाओ। जब मन मजबूत हो जाता है तो वही दुनिया पिछले से आसान लगने लगती है। याद रखिए, कमजोर मन हर समस्या को बड़ा बना देता है, मजबूत मन हर समस्या को समाधान खोज लेता है। दोस्तों, आज के समय में लोग शांति ढूंढने के लिए जगह बदलते हैं। कोई सोचता है, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं खुश रहूँगा।
कोई कहता है अगर मुझे बड़ा घर मिल जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या आपने देखा है दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी वे बेचैन हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत कम है फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। क्यों? क्योंकि सुख वस्तुओं से नहीं, मन की अवस्था से पैदा होता है। यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है। आज का जीवन परिवर्तन सूत्र, हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने मन को शांत करने के लिए निकालिए। भगवान का नाम लीजिए, गीता का एक छोटा सा अंश सुनिए, या फिर कुछ देर के लिए बिना मोबाइल के शांत बैठिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक स्थिर हो रहा है। और याद रखिए, जो व्यक्ति हर दिन अपने मन को समय देता है उसे जीवन की समस्याएं कभी कमजोर नहीं बना पाती। लेकिन साथियों, अभी अध्याय 2 की सबसे अंतिम और सबसे गहरी शिक्षा शेष है। भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि जब मनुष्य अपनी शिक्षाओं, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है तब उसे कैसी शांति प्राप्त होती है, और क्यों कुछ लोग जीवन के अंतिम क्षण तक भी निडर और शांत रहते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने अध्याय 2 का यह अंतिम संदेश समझ लिया तो भगवत गीता को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम अध्याय 2 की उस अंतिम शिक्षा को समझेंगे जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की सर्वोच्च अवस्था बताया है। प्रेरणा की बात, समुद्र इसलिए महान नहीं है कि उसमें बहुत जल है, समुद्र इसलिए महान है क्योंकि उसमें गहराई है। उसी प्रकार इंसान महान अपने धन से नहीं, अपने पद से नहीं, बल्कि अपने चरित्र, अपने धैर्य और अपने शांत मन से बनता है। आज का संकल्प, आज से मैं हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले अपने मन को शांत करने का प्रयास करूंगा। मैं दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लूंगा। मैं कठिन समय में घबराऊंगा नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास रखकर सही कर्म करता रहूंगा। क्योंकि जिसका मन समुद्र की तरह गहरा हो जाता है उसे जीवन का कोई तूफान लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकता। और यहीं से हमें यह अनुभव होने लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि आज भी हम सभी के जीवन के लिए उतना ही सत्य और प्रेरणादायक है। लेकिन साथियों, अभी इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण संदेश आने बाकी हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे कौन से गहरे सिद्धांत बताते हैं जिन्हें यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसका मन स्थिर रह सकता है और वही सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगला भाग बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ज्ञान की यह यात्रा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने वाली है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और बताइए कि आज की कौन सी सीख के मन को सबसे अधिक प्रभावित किया। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस पूरी भगवद गीता श्रृंखला का अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण। अगले भाग में फिर मिलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान का अगला अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है।